अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम आपका इस्तकबाल करते हैं आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शौकत खिंगसवार। सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पोते। जी हाँ नाजरीन, ये वो दरबार है कि जहाँ पर हज़ारों बे औलाद लोग साहिब औलाद हो चुके हैं। क्या नाम भाई आपका? शाहनवाज भाई। कहाँ से तशरीफ लाए अपन? इंदौर एमपी से। ये औलाद जो है यहीं से हुई आपको? कितने टाइम पहले आप आए थे? एक साल फिर 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आप यहाँ से फल लेकर गए थे? यहीं खाया था फल आपने दरबार में? ये तमाम लोग आए हैं अपनी मन्नत उतारने। ये बच्चे को यहाँ पर बाकायदा तोड़ा गया है। मीरा साहब ने जैसे इनका भला किया है इसी तरीके से सबका भला हो। आमीन। जी हाँ नाजरीन, सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह में किसी मजहब व मिल्लत की क़ैद नहीं है। यहाँ हर शख्स अपना दामन उम्मीद फैला देता है और सरकार किसी को मायूस जाने नहीं देते। तो आइए मुलाकात करते हैं एक हिंदू परिवार से और जानते हैं उन्हें सरकार की बारगाह से क्या अता हुआ है। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश शर्मा। कहाँ से आए आप? जोधपुर। कितने टाइम बाद आपके ये औलाद हुई है? 10 साल बाद। आप यहाँ से फल लेकर गए थे, उसके बाद औलाद हुई, सरकार ने नवाजा। तो काय में तोल रहे हो भाई इसको? केले में। केले का। क्या नाम रखा बच्चे का आपने? निधि शर्मा। बच्चे का नाम? बच्ची है। ठीक है। तो नाजरीन, ये थे वेद प्रकाश शर्मा जो कि एक हिंदू परिवार से हैं और ये भी सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह से इसी गोंदी के पेड़ का फल लेकर गए थे कि जिससे परवरदिगार आलम ने इन्हें साहिब औलाद किया और इन्होंने सरकार की बारगाह में हाजिरी देकर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो आइए एक परिवार और जिससे हम मुलाकात करने वाले हैं कि जिनको सरकार की बारगाह से 4 बेटियों के बाद एक बेटा अता हुआ है। तो आइए नाज़रीन मुलाकात करते हैं उनसे और जानते हैं कि सरकार की बारगाह से उन्हें किस तरह दौलत औलाद अता हुई है। आज फिर मीरा साहब के मज़ार में एक और हमारे भाई अपने बेटे के साथ सरकार के दरबार में हाजिरी दे रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? फिरदौस खान। थोड़ा जोर से बोलो। फिरदौस खान। फिरदौस खान भाई नाम है इनका। इनको जो है यहाँ से फल लेके गए थे आप लोग? 2 साल के पीछे आए थे। गए बार आए में एक साल एक खादिम साहब बैठे थे, बुलाए थे। बुला को बोले मुझे 4 लड़के हैं बोले, तो उन्होंने बुला के बोले नेक्स्ट बार बेटा होगा बोले। गए साल आए थे, मैं डिलीवरी हुआ था, 40 दिन का था बच्चा। ये बार बुला लेके ऐसा मतलब 4 बेटियों के बाद बेटी? 4 बेटियों के बाद बेटा। मीरा सैयद हुसैन के मज़ार से इनको 4 बेटियों के बाद एक बेटा आता हुआ है। क्या नाम है बेटे का? ख्वाजा मीरा अली हुसैन खान। ये नाम इनका यहीं पर रखा है? हाँ यहीं पे रखा। हाँ भाई, सुभान अल्लाह। ये हमारे भाई जो है फिरदौस भाई अपने बेटे को लेकर यहाँ पर आए। 4 बेटियों के बाद इनको बेटा आता हुआ है। जिस तरीके से मीरा साहब के दरबार में इनको आता हुआ और मीरा साहब सबको अता करे। और देखो इनकी सबसे बड़ी बात यह है कि मीरा साहब के दरबार में लेकर आए और बेटे का नाम यहीं पर रखा है। इनका नाम बेटे का है ख्वाजा मीरा अली हुसैन खान। माशाल्लाह, सरकार मीरा साहब सबका भला सबके खैर। झोलियाँ सबकी भर दी जाती हैं, देने वाला नज़र नहीं आता। जी हाँ नाजरीन, सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंगसवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह बेकस पनाह में यूं तो रोज़ कई मन्नतें उतारने के लिए ज़ायरीन अक़ीदतमंद हाजिर होते हैं जो कि हस्ब तौफ़ीक सरकार की बारगाह में लगे हुए तराजू में अपने बच्चों को तोलकर सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इनमें से कुछ परिवार ऐसे होते हैं कि जो सरकार का शुक्रिया अपने ही अंदाज में अदा करते हैं। आइए एक परिवार और जिससे हम मुलाकात करने वाले हैं वो गुवाहाटी
आसाम से सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ है कि जिनको सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह से दौलत औलाद अता हुई है और उन्होंने सरकार की बारगाह में एक चांदी का चिराग पेश करके सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं गुवाहाटी आसाम से आए मोहम्मद शफीक जी से और जानते हैं कि उन्हें किस तरह दौलत औलाद अता हुई है। आपका नाम भाई? मेरा नाम मोहम्मद शफीक। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गुवाहाटी आसाम से आया। अच्छा, ये आपका फर्जंद हुआ है? ये मेरा यहाँ से फल ले गए थे आप? यहाँ से फल ले गया था, जिसका करामत है, बाबा का दुआ है, जिसकी वजह से हमें फल मिला है। वाह वाह वाह। और बाबा का शुक्र अदा करने के लिए ये जो मन्नत का चिराग है, इसे हम यहाँ पेश करने आए सुभान हैं। अल्लाह। बाबा से यही दुआ है कि इसे कबूल और मंजूर अता फरमाए। जैसे आपको दिया दुनिया को दें। दुनिया वालों को सब यहाँ से आए अपने मन्नतें आमीन 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 और अपनी हाजतें पूरी करें। आमीन। शुक्रिया शुक्रिया। नाजरीन, सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह में लगा हुआ ये गोंदी का पेड़ ज़माने भर में सरकार की करामतों की वजह से बहुत मशहूर है। आइए नाजरीन मुलाकात करते हैं नागपुर से आए एक और अकीदतमंद कि जिनको सरकार की बारगाह से दौलत औलाद अता हुई है और ये सरकार की बारगाह में अपने बच्चे की मन्नत उतारने के लिए हाजिर हुए हैं और इन्होंने सरकार की बारगाह में एक चांदी का झूला पेश किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं कि इन्हें किस तरह दौलत औलाद अता हुई है। हाथ आप ले हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे हाजरीन बाबा के दरबार में मीरा साहब में चांदी का झूला पेश कर रहे हैं अपनी बच्ची की मन्नत उतारते हुए। क्या नाम भाई आपका? सैयद अशरफ। कहाँ से तशरीफ लाए भाई? माशाल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे की मन्नत उतारने के लिए आए आप। ये चांदी का झूला पेश कर रहे हैं सरकार की बारगाह में। कितने साल पहले आए थे बेटा? 2 साल पहले। माशाल्लाह, सरकार से नागपुर से आए। बहुत अच्छे। बहुत से सरकार ने नवाजा है। दुआ करो जिस तरह आपको अता किया सबको अता करें सरकार। उनके लालीन आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं इनकी बारगाह में मीरा साहब में। मीरा साहब में सबकी हाजिरी को कबूल करें सरकार। आप कोई 2 लफ्ज़ बोलेंगे आने वाले लोग के लिए? जो लोग आ रहे हैं उनके लिए 2 लफ्ज़ बोला जैसे आपको नवाजा है। आमीन आमीन आमीन। आप बोलते हैं इनकी क्या नाम? बच्ची का नाम क्या रखा आपने? माशाअल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे, इसको बड़ी उम्र करे, नेक नसीब करे। हम दुआ करते हैं सरकार की सबको नवाजना। ये इनके खादिम साहब हैं भाई। नाजरीन, परवरदिगार आलम ने दौलत औलाद एक ऐसी नेमत बनाई है कि जिससे कोई भी शख्स महरूम नहीं रहना चाहता। सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह में हज़ारों बे औलाद लोग साहिब औलाद हो रहे हैं। तो आइए नाज़रीन, एक परिवार और जिससे हम मुलाकात करने वाले हैं कि जो कि सरकार की बारगाह से 8 साल पहले दरबार में लगे हुए गोंदी के पेड़ का फल लेकर गया था और परवरदिगार आलम ने सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के सदक़े में उन्हें साहिब औलाद किया है। आज 8 साल बाद वो सरकार का शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज दरगाह औलिया हुजूर मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार मशहदी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक और मन्नत आई है। क्या नाम भाई आपका? मोहम्मद अशरफ खान। ये हसरत खान साहब हैं। ये हुजूर की बारगाह से फल लेकर गए थे और मौला के करम से इसी पेड़ के फल के खाने से इनको जो है चांद जैसा फर्जंद हासिल हुआ है और आज इस बच्चे की मन्नत को उतारने ये अपने पूरे परिवार के साथ में हाजिर हुए हैं। बताइए भाई, कितने साल पहले आप यहाँ से फल लेकर गए थे? 8 साल पहले लेके गए थे। 8 साल पहले आप फल लेकर गए थे। माशाल्लाह से ये इनकी अम्मी हैं बच्चे की। और बच्चे का नाम क्या है? अलनूर खान। अलनूर खान साहब इस बच्चे का नाम है। माशाल्लाह से पूरा परिवार हाजिर है और मौला की बारगाह में दुआ करते हैं जिस तरह से हुजूर मीरा साहब ने इनको औलाद की नेमत से नवाजा है। मेरे आका आने वाले तमाम ज़ायरीन की नेक जायज़ तमन्नाओं को कबूल और मकबूल फरमाएं। इस बच्चे को सलामत रखें। दिल में होकर यकीन तो मीरा के फजल से हो जाती है औलाद।
इसी गोंदी के फल से। जी हाँ नाजरीन, एक मन्नत और जिससे हम मुलाकात करने वाले हैं और ये कलकत्ता से सरकार की बारगाह में हाजिर हुए हैं, शेख गुलाम महमूद साहब। तो आइए मुलाकात करते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह इन्हें दौलत औलाद अता हुई है। तराजू में तोला है, 6 साल के बाद में इनके औलाद हुई है। जी भाईजान, क्या नाम आपका? शेख गुलाम महमूद। शेख गुलाम महमूद साहब। तो ये आपके बच्चा कितने साल के बाद में पैदा हुआ? 6 साल बाद में। 6 साल के बाद में सरकार ने आपकी मन्नत पूरी की, बच्चा हुआ है। तो ये मन्नत आपकी माँ ने मांगी थी? माँ मांगी थी। जी जी, क्या नाम आपका अम्मा? नाम की नाम आपका? अर्जुना शेख। ये अम्मा ने इनके बेटे के लिए दुआ मांगी थी, इनकी औलाद नहीं थी। 6 साल के बाद में इनके पोता हुआ है। सरकार की बारगाह में दुआ करते हैं कि नाजरीन, सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के दरबार की इन करामतों को देखकर ज़माना हैरत में है, लेकिन सरकार के चाहने वाले जो कि सरकार से अक़ीदत रखते हैं, पूरे यकीन के साथ सरकार की बारगाह में अपना दामन उम्मीद फैला देते हैं और परवरदिगार आलम सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के सदक़े में सबको फैज़याब कर रहा है। तो आइए नाज़रीन, मुलाकात करते हैं एक और हिंदू परिवार से कि जिसको सरकार की बारगाह से एक नहीं 2 बेटे अता हुए हैं और वो सरकार की बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुए हैं। बोला सत्ते में जिस तरह ये माता जी है, इनकी दुआओं से नवाजा है। आमीन। पोता अता किया है, 2 पोतों से नवाजा है। 2 पोतों से नवाजा मीरा साहब ने पूनम जी को। मौला सरकार मीरा साहब जिस तरह इनकी मुराद पूरी की है, मीरा साहब 18वीं का दिन है, इसी तरह से जितने ज़ाहिर आ रहा है मीरा साहब, इन सब की हाजिरी को कबूल करना पंजतन पाक की सलाम अलैकुम यबना रसूल अल्लाह। ये बुरहानपुर से आए हुए मेहमान जिनकी सरकार मीरा साहब की बारगाह के अंदर मन्नत पूरी हुई है, मौला पंजतन के सदक़े में हुज़ूर मीरा सैयद हुसैन सरकार के सदक़े में अल्लाह ने इनको दौलत औलाद से नवाजा। और ये बच्चा आप देख रहे हैं तुलते हुए, 8 साल बाद इनकी औलाद हुई है और ये बच्चे को तोल रहे हैं, मन्नत अदा करने आए हैं। सरकार इनकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर करे, पंजतन पाक 12 इमाम 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह इनकी मुरादों को पूरा करे। और ये बच्चे को तुलवाते हुए हाजी सैयद माशूक अली साहब जो एक्स मेंबर है दरगाह कमेटी मैनेजमेंट के, एक्स मेंबर रह चुके हैं, वो इस बच्चे की मन्नत अदा करवाते हुए। आप कहाँ से आए बहन? बुरहानपुर। जी जी जी। तो कितने साल पहले फल लेके गए थे? ये पिछले साल लेके गए थे। अच्छा अच्छा। 8 साल बाद औलाद हुई। सरकार मीरा साहब के करम से अल्लाह ने तुम्हें दौलत औलाद से नवाजा। और क्या कहना चाहेंगे सरकार की बारगाह के लिए, आपने जो करामत आपके साथ हुई है? करम हुआ कि 8 साल बाद मुझे औलाद से अल्लाह ने नवाजा है, उनकी दुआओं से। आपके सामने है बहरे रसूल शाहे खिंग सवार अल मदद, दुनिया में बेकसों के मददगार अल मदद, है वास्ता हुसैन का ए वारिसे हुसैन, सब पर हो करम सैयदो सरदार अल मदद। तो चलिए नाजरीन, हम भी सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह बेकस पनाह में दस्ते अदब जोड़कर तमाम आलम इंसानियत के हक़ में दुआए खैर करते हैं कि परवरदिगार आलम सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के सदक़े में तमाम सरकार के चाहने वालों को ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखे और सरकार की बारगाह में आने वाले ज़ायरीन जो कि सरकार की बारगाह में अपने मकसद मुराद को अर्ज़ कर रहे हैं, परवरदिगार आलम उन सब की नेक हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा बराए मेहरबानी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद की मदद हो सके।
خدا حافظ.